हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन का चौथा पार्ट, जिसमें हम 30 प्रीपोजिशन देखने वाले हैं जो कि फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। और ये इस प्रकार का चौथा वीडियो है, यानी कि पहले भी इस पर 3 वीडियो बन चुके हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो उन 3 वीडियो में आपको 90 फिक्स प्रीपोजिशन बताया जा चुका है। ठीक, तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो पहले उन्हें जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। ठीक, फिर इसको देखिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ना केवल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ना किसी डिफेंस के एग्जाम के लिए, बल्कि ये उन लड़कों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मैट्रिक और इंटर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक और इंटर में भी फिक्स प्रीपोजिशन पूछा जाता है, आप ये जानते हैं। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये जितने भी आपको फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे दिखाई देंगे, आपसे मैं आपको सलाह दूंगा, इसको क्या कीजिएगा, कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और फिर से क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं सेशन को और देखते हैं आज के जो हमारा प्रीपोजिशन है। देखिए, सबसे पहला है हमारा कंप्लेन। तो कंप्लेन के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं कब? जब किसी प्रॉब्लम का हमें शिकायत करना हो। तो यहाँ पे अर्थ भी देखिए साफ साफ स्पष्ट है, कंप्लेन ऑफ, तो का शिकायत करना, कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का जो हम शिकायत करते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, कंप्लेन ऑफ। ठीक, दूसरा देखिए, ठीक ऐसा ही है कंप्लेन। यहाँ पे भी कंप्लेन है, लेकिन इसके साथ अगेंस्ट हम यूज करते हैं कब? जब किसी व्यक्ति, जब किसी पर्सन का हम शिकायत करते हैं या किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अभी देखिए, आप अभी सिर्फ इसको याद कीजिए, बाद में मैं आपको क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस पर बेस्ड भी मतलब सोल्यूशन मैं आपको दूंगा, वहाँ पे कराऊंगा। तो अभी आप इन सबको याद कीजिए। ठीक, और बाद में वैसे जब प्रैक्टिस होगा तो वहाँ पे आपका अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए, पहला तो है कंप्लेन ऑफ ए प्रॉब्लम। यदि किसी प्रॉब्लम का शिकायत करना है तो उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करना है तो वहाँ पे हम कंप्लेन अगेंस्ट करते हैं। देखिए, कंप्लेन टू का प्रयोग क्या होता है, जब शिकायत करना। ठीक, केवल शिकायत करना के अर्थ में क्या होता है, कंप्लेन टू, मतलब यहाँ पे समझिए, कंप्लेन टू किसी व्यक्ति से शिकायत करना, तो यहाँ पे कंप्लेन टू किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करना तो कंप्लेन अगेंस्ट, और किसी प्रॉब्लम का शिकायत करना तो कंप्लेन ऑफ। उम्मीद है तीनों आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से बताता हूँ, कंप्लेन ऑफ किसी प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का शिकायत करना कंप्लेन ऑफ। कंप्लेन अगेंस्ट किसी व्यक्ति के विरोध में, उसके विरुद्ध में शिकायत करना तो कंप्लेन अगेंस्ट। और किसी जिस व्यक्ति से हम कंप्लेन करेंगे वहाँ पे हम लिखेंगे कंप्लेन टू। ठीक, तो ये कंप्लेन का तीनों यूज ऑफ, अगेंस्ट और टू आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल के साथ हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, नियंत्रण करना। क्या होता है, नियंत्रण करना होता है। ठीक, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, अगला देखते हैं हम। अगला है काउंट। काउंट के साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, भरोसा करना। काउंट ऑन मीन्स क्या होता है, भरोसा करना। नेक्स्ट देखिए, कन्विंस्ड। कन्विंस्ड के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, आश्वस्त। क्या होता है, आश्वस्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, डीजेनरेट। डीजेनरेट के साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, भ्रष्ट करना या पद घटाना। ठीक, डीजेनरेट का अर्थ क्या, सॉरी हाँ, डीजेनरेट का अर्थ क्या होता है, भ्रष्ट करना या पद घटाना। इसके साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, डेबर। डेबर के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, मना करना। डेबर फ्रॉम मतलब से मना कर देना, किसी चीज़ से मना करना, तो यहाँ पे हम डेबर फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश ओवर। डैश के साथ हम ओवर का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, तेजी से गुजरना। जैसे कोई चीज़ है और उसके बगल से कुछ तेजी से गुजर गया तो क्या बोलेंगे, डैश ओवर। ठीक, अगर देखिए, डैश अगेंस्ट। देखिए, जब उसके बगल से गुजरा तो डैश ओवर। जब किसी चीज़ से तेजी से जाकर टकरा गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, डैश अगेंस्ट, यानी कि टकराना। ठीक, तो डैश के साथ हम ओवर का ही प्रयोग करते हैं, अगेंस्ट का ही प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी वस्तु के बगल से गुजर जाए तेजी से, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, डैश ओवर। लेकिन जब किसी वस्तु से क्या कर जाके टकरा जाए तेजी से, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डैश अगेंस्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, डिग्रेस। डिग्रेस के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रसंग से बहकाना, यानी कि जो बात मुद्दा चल रहा है, मुद्दा से भटकाने के अर्थ में। ठीक, मुद्दा जो चल रहा है, जिस पे बात चर्चा हो रही है, उस मुद्दा से भटकाने के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, डिग्रेस के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डाउट। यहाँ पे डाउट के साथ हम अबाउट का ही प्रयोग करते हैं और ऑफ का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या होता है, आप जानते होंगे, डाउट का अर्थ होता है संदेह करना, यानी कि शक करना। नेक्स्ट देखिए, डिलाइट। डिलाइट के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, आनंद। क्या होता है, आनंद या खुशी कह सकते हैं। ठीक, अगला देखिए,
डिग्रेशन, डिग्रेशन फ्रॉम, ठीक। तो डिग्रेशन के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, पद से गिरावट। क्या होता है, पद से गिरावट होता है। नेक्स्ट देखिए, डिक्लाइन इन तथा डिक्लाइन ऑफ। तो जब डिक्लाइन इन का हम प्रयोग करते हैं तो किसी प्राइस, किसी चीज़ के प्राइस में कमी आती है, कीमत में कमी आती है, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, डिक्लाइन इन, ठीक। तो कमी के अर्थ में। और जब किसी साम्राज्य का पतन होता है तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डिक्लाइन ऑफ। तो इस बात को याद रखिएगा और बहुत इसको इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, डिक्लाइन इन और डिक्लाइन ऑफ। डिक्लाइन इन का प्रयोग कब, जब किसी चीज़ के मूल्य में कमी हो, ठीक। तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिक्लाइन इन। लेकिन जब किसी साम्राज्य, किसी एम्पायर का पतन के सेंस में यूज़ करना हो तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्लाइन ऑफ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, डाई। और देखिए डाई से यहाँ पे देखिए 4 गो आपको देखने को मिल रहा है। एक तो मिला है डाई ऑफ, दूसरा मिला डाई बाई, तीसरा मिला डाई फॉर और चौथा मिला डाई इन, ठीक। तो देखिए सब सामने लिखा हुआ भी है। डाई ऑफ का प्रयोग कब करेंगे, जब किसी हम बीमारी से मरेंगे, मतलब हम नहीं मरे, भगवान का हम लोग नहीं मरे, जो मतलब मरे, जब कोई बीमारी से मरता है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई ऑफ ए डिजीज, ठीक। यदि कोई वायलेंस, कोई हिंसा में कोई मरता है तो क्या लिखते हैं, डाई बाई वायलेंस, ठीक। और यदि कोई किसी के लिए मर जाए, जैसे कोई किसी के लिए जान देता हो ना, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, मैं अपने देश के लिए, आजकल के जितने जवान हैं क्या बोलते हैं, मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा, ठीक। और जितने नौछटिया जवान हो क्या बोलते हैं, मैं किसी और के लिए जान दे दूंगा, किसी लड़की के लिए जान दे दूंगा, किसी, ठीक। तो यहाँ पे किसी के लिए जान दे देना है, किसी देश के लिए जान देना, हम क्या लिखते हैं, डाई फॉर, ठीक। देखिए अगला, अगर आप किसी युद्ध में कोई मर जाता है, कोई दुर्घटना में कोई मर जाता है, या कोई आपदा में कोई मर जाता है, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डाई इन अ बैटल, डाई इन एक्सीडेंट, डाई इन डिजास्टर, ठीक। तो सबका अर्थ मरना ही होता है, लेकिन किस सेंस में मर रहा है। अगर बीमारी से मरेगा तो ऑफ लेके जाएगा साथ में, अगर वायलेंस में मरेगा तो बाई लेके जाएगा, ठीक। और यदि किसी के लिए मरेगा तो फॉर लेके जाएगा, और युद्ध में मरेगा तो इन, ठीक। तो इसको याद रखिएगा, ये चारों इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, डाई ऑफ, डाई बाई, डाई फॉर, डाई इन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब 21वां, स्केप फ्रॉम। स्केप फ्रॉम का मतलब होता है भाग निकलना या बच निकलना। स्केप के साथ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ करता है भाग निकलना या बच निकलना। इसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप मार्क कीजिएगा, भी मार्क कीजिएगा, खास करके जो छोटे मोटे डिफेंस के एग्जाम, छोटे मोटे डिफेंस यानी कहने का मतलब हो गया आर्मी या फोर्स नेवी की तैयारी करते हो, या फिर जो मैट्रिक इंटर की जो तैयारी करते हैं उनके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आने की काफ़ी संभावना होती है, ठीक। देखिए इनवियस, इनवियस के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, ईर्ष्यालु। अगला है इक्वल, इक्वल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, बच्चा जानता है, क्योंकि जब हम मैथ पढ़ते हैं तो चाहे से बच्चा लिख लो ना 3 + 5 = 2, ठीक। तो इक्वल के साथ 2 तो फिक्स सबको जानता है, जिसका अर्थ क्या होता है, समान होता है। अगला देखिए कोवेटस, कोवेटस के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, लालची होता है, ठीक। अगला देखिए क्रेडिटेबल, क्रेडिटेबल के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसनीय। नेक्स्ट कनाइब, कनाइब के साथ हम ऐड का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, आनाकानी करना। आनाकानी करने का आप मतलब समझते होंगे, ठीक। टाल मटोल करना, मतलब कौन चीज़ में जल्दी काम कोई नहीं करना, आनाकानी करना, ठीक। अगला देखिए डील, यहाँ पे डील पे भी 3 है, 1, 2 और 3। एक है डील इन, एक है डील विथ और एक है डील आउट, ठीक। तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। डील इन का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई हम व्यापार, कोई बिजनेस करें तो वहाँ पे हम डील इन का प्रयोग करते हैं। जब किसी व्यक्ति से हम व्यवहार कर, जब किसी व्यक्ति के साथ हमें डील करना होता है तो वहाँ पे हम डील विथ करते हैं। और जब किसी चीज़ को बांटने के अर्थ में प्रयोग करना होता है तो वहाँ पे डील हम आउट करते हैं, ठीक। किसी व्यापार के सेंस में यूज करना होता है डील इन, किसी व्यक्ति के साथ अगर हम बात व्यवहार करें तो वहाँ पे डील विथ, और डील आउट मतलब बांटना। तीनों का अर्थ ही अलग निकल रहा है। जब डील इन करेंगे तो व्यापार करना, डील विथ तो व्यवहार करना, और डील आउट तो बांटना। तीनों का अर्थ भी अलग है, तो इससे भी समझ सकते हैं आप। अगर देखिए डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन या अपन, दोनों का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, निर्भर रहना, ठीक। किसी के ऊपर निर्भर होना, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आप लोगों को फिर से बता दूँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। तो चलिए यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक।